जब मैं अपनी माता के घर में था तो भगवान ने उस समय जाकर के निरीक्षा किया ब्रह्मा इसे उनके विषय में कहेंगे। सुखदेव जी ने कहा नीलाजन आज 4 दिन हो गया आपने जल भी नहीं पिया, तब तक जल तो पी लो। कहा नैसा दूसहा चुम्मा त्यक्तो तब पिपादते पिबंतम तम मुखा भोज सुतम हरि कथा तम मुखम भोज तम कथा तम पिबंतम नैसा दूसहा चुक्क तम पान। आपके मुख से जो अमृतमय कथा जिसका पान कर रहा हूं इससे मुझे किसी प्रकार की बाधा नहीं हो रही है। भूख लग रहा है, प्यास लग रही है। अरे एक बार प्यास लगी थी और मैंने ऋषि के गले में सब बना दिया, अपराध कर दिया और मुझे कुछ भी दे रहा है तो वो मुझे भगवान की कथा को सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि कवराचरसि सप्तमः वासुदेव कथायां ते आपकी बुद्धि सम्यक है तो भगवान की कथा में प्रीति की है। देखिए वक्तारम प्रचिकम सोतु तत्फल तत्पार संयम जी था। इसको पूछने वाला, सुनने वाला, प्रश्न करने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन शालिग्राम का चरोदक, शालिग्राम छठ और शालिग्राम तीनों पवित्र करते हैं। कमंडल में रखने से ब्रह्मा और सर्प रखने से भगवान शिव, पृथ्वी बुलाने से भगवान पवित्र हो गए। हिमालय का उद्धार किया, पृथ्वी का उद्धार किया, गंगा तट पे रहने वाला, गंगा का रहने वाला, गंगा का कहने वाला, पार करने वाला तीनों पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह कहने वाला, सुनने वाला, पूछने वाला तीनों पवित्र होते हैं। आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं। जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के अत्याचार से पीड़ित हो गई तो ब्रह्मा के शरण गई। ब्रह्मा शिव जी के पास गए, लेकिन पृथ्वी देवी है, गाय का रूप है। जैसे हमारे अंदर इतने कीटाणु पलते हैं, हमारे उपज कोई खाते हैं, उसी तरह कीटाणु की भांति हम पृथ्वी पर पैदा हुए, उनके उपज कोई खा नहीं। तो गाय का रूप बनाई और बना करके ब्रह्मा जी को शरण गए। ब्रह्मा शिव के पास गए, शिव जी क्षीर सागर में। लेकिन धर्म संहिता कहती है कि नहीं, क्षीर सागर भी जब गए, क्षीर सागर में जाने के बाद भगवान विष्णु भी गोलोक गए और गोलोक से भगवान के पास। तो प्रसंग बहुत लंबा है, तो वहां पर गए और वहां पर जाने के बाद सब लोग भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चलो आप लोग नंद के आवाज लो, हम भी आ रहे हैं। उस समय वसुदेव का विवाह देवकी के साथ निश्चित है। देवकी देव की पुत्री थी, लेकिन कंस उसको बहुत प्यार करता, किसी की बात थी। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हो रहा था तो कंस ने देवकी का 16 श्रृंगार जो माताएं करती है, चोटी गूंथना, पेड़ी गूंथना, नख पालिश करना, काजल लगाना, बिंदिया लगाना, जो श्रृंगार औरतें करती है, वह सब श्रृंगार कंस ने अपने हाथों से देवकी का दिया। और जब विदाई का समय आया तो विदाई के समय स्वयं रथ पे बैठा कर कृष्ण साथी बनने लगे। इस दशा को जब देवताओं ने देखा तो खलबली मच गई। इस दुष्ट का इतना बड़ा स्वागत तो भगवान का अवतार कैसे होता है? हम तो दुखी है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाष्ट
बहन को इतने प्रेम के साथ बैठा कर तेरे के जा रहा है, उसी का 8वां कर्म तेरा बनेगा काल, तेरे काल का काल बनेगा। इतनी बात सुनते ही बाएं हाथ से लगाम पकड़े थे, छोड़ दी और बाएं हाथ से देवी की चोटी पकड़ ली, दाने से तलवार निकाले, गला काटने के लिए तैयार हुई। देखिए, दुष्ट स्वभाव के व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वास से में कर्तव्य है, स्त्री राजकुले से राजा स्त्री, इस पर किसी प्रकार का विश्वास नहीं करना चाहिए। कब परिवर्तन हो जाए, कब प्रेम दिखाए, कब गला काटने के तैयार हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इस बात को लेकर के वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया। अरे कंस, अभी इसका अभी भी विवाह हुआ है, देखिए मांगलिक सूत्र के हाथ में बंधा हुआ है, मांगलिक सूत्र भी नहीं छूटा, और तुम्हारी पुत्री के समान, तुम्हारी बहन है, तुम इतना प्यार करते हो, इसे क्यों मारते? मृत्यु जन्मदान की देह से आजाद जाएगी, अब विवाह शब्दांते मृत्यु जो है वो निश्चित है, चाहे आज हो चाहे कहीं दिन के बाद, लेकिन निश्चित है, आया है तो जाएगा। राजा रत्नपति, कोई सिंहासन चर्चा, कोई बना नहीं, लेकिन आत्मा जो नित्य है, अमर है, सोल इज नेवर बॉर्न ना, कभी मरती है जन्म लेती है, अनादिकाल से है, अंतकाल तक रहेगी, ये सभी बदलती है। जैसे हम चलते हैं, एक पैर को स्थिर करते हैं, उस पैर उठा के दूसरा पैर स्थिर कर देते हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु होगी, दूसरा समय मिलेगा, वो छूटेगा, दूसरा मिलेगा। जैसे चोट होती है, चोट एक तरीके को पकड़ती है, फिर चोट दूसरा कितना पकड़ लेती है, उसी तरह एक से छूटता दूसरा से मिल जाता है। देखो मुझ पर तुम्हारा विश्वास है ना? कंस ने कहा, तो कहा तुम जानते हो मैं सत्यवादी हूं, जो बोलता हूं सच बोलता हूं। कहा तो कहा देखिए देवकी से तुम्हें कष्ट है कि देवी के पुत्र से? कहा देवकी तो मेरी बहन है, उसको प्रेम करता हूं, देवकी से मुझे कष्ट क्यों होगा? कष्ट है उसके पुत्र से। तो कहा जितने पुत्र होंगे मैं आपको सौंप दूंगा, विश्वास करो। कल समान गया, अब विदाई करके वसुदेव अपने महल में पहुंचे तो कुछ समय बीतने के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसा वादा वसुदेव किए थे तो ले जाकर के कंस को दे दिए। कंस ने सोचा कि ये मेरा कह गया है, ये दिया देवी। उसी समय नारद जी पहुंचे, उनके हाथ में एक अष्टकमल था, 8 पंखुड़ियों वाला कमल था। उसको दिखा करके कहे कंस ऐसी गलती मत करो, इस पंखुड़ी को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले से दूसरे गिरे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें से गिरे, तब पर भी वही हुआ। तो कहा वह पहला जो पुत्र है 8वें के रूप में भी आ सकता है। नारद जी सोचा कर इसी तरह करता रहेगा तो भगवान का अपमान नहीं हो। और 6 जो पुत्र मारे गए थे, ये 6 पुत्र है खंडिका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये उर्ड़ा और मरीचि से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी कामातुर हो गए सृष्टि पर। इस बात को लेकर के 6 पुत्र ने हंसा, तो कहा जाओ तो राक्षस हो जाओ। तो कालनेमी क्या पुत्र बनकर आए, ये भगवान का पक्ष लिए, दैत्यों का पक्ष लिए कहेंगे, तुम्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के नाम है। वही कालनेमी कंस बना। और ये माया थी, तो भगवान ने कहा इसको जाकर पाताल में छिपा दो, एक एक करके देवगृह में स्थापित करना। इनके कई ग्रंथों से कई प्रमाण मिलता, और जब तक खंड विकास समाप्त नहीं तब तक भैरा है। तो एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 6 पुत्र मारे गए,
जब खंड विकार समाप्त हुआ तब बैराग के आने का समय हो गया। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया देखो, जो बच्चा इस समय देवकी के गर्भ पल रहा है तुम उसे निकाल करके ले जा करके वही घर में स्थापित करो और तुम जाकर यशोदा के यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न होना। तुम्हारा इतना पूजन होगा, तुम्हारा नाम होगा जो कि कलयुग किसी का नहीं होगा, किसी भी देवता। दुर्गा, भद्रकाली, कामाख्या, तारासी, दुर्गा, सरस्वती, अनेक नाम होंगे। और इधर योग माया के द्वारा जो गर्भ देवती गर्भ था वह निकाल करके रोड़ी घर में स्थापित कर दिया। वहां से बलराम हुई और बैराग तो आ गए। बोले बलराम भगवान की। और अखंड ज्ञान जब बैराग आ गया तो अखंड ज्ञान कहने का समय भी आया। भगवान यदि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर अभिशेषां भागेन मनयानक धुंधुभे। भगवान भी यहाँ पर भगवान शब्द से संबोधित किया जा रहा है। कृष्ण भी, गोविंद भी नहीं, भगवान भी। भगवान भी अखिल विश्व के आत्मा होते हुए भी लेकिन अपने अंश से आनंद धुंधुभि के मन में आए। धुंधुभि मतलब वसुदेव। वसुदेव ने कहा देवकी से, हे देवकी, मेरे मन में योगेंद्र मुनिंद हंस परमहंसों का सिर परम कृष्ण कन्हैया अनुभूति हो रही है। देवकी ने कहा स्वामी जी वही मेरे मन में भी हो रहा है। ततो जगन मंगल मंचुतांसम समाहितम सूर्यसुतेन देवी दधार सर्वात्मक भूतम काष्ठायथानंद करम नस्त। जैसे पूर्व में 16 कलाओं से चंद्रमा की जाता है, इसी तरह आज देवती का घर भी प्रकाशित होने लगा। कल समझ गया काबिज कंस, बस देखा तो समझ गया मेरा काम अब के उधर में आ गया। तो कंस चारों तरफ भगवान को देखने लगा। आसीन होता था तब, सम विशद बैठता था तब, तिष्ठन खड़ा होता था तब, भुंजान भोजन करता हुआ, पर्यटन महीन पूरे पृथ्वी पर घूमता हुआ, चिंतयानो ऋषिकेशम, किसी केशव चिंता में किसी केश की चिंता करता हुआ, पश्चात तन्मय जगत पूरे ब्रह्मांड में सब जगह कृष्णमय, सब जगह कृष्णमय देखा। कृष्ण को ही देखा, कोई भक्त जहां देखा था कृष्ण। जित देखो कंस ने चाह भगवान और देवताओं ने भी आकर के आप वंदना करने लगे। ब्रह्मा देवता भी आकर के वंदना करने लगे। सत्यव्रत सत्य परम सत्यम सत्यस्य योगिनितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यमेकं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। यहाँ पर 9 बार सत्य सत्य कहा गया। 9 का अंक पूर्ण है इसलिए भरपूर श्री कृष्ण है। 9 बार सत्य देव जी लेकर के भगवान की जा रही है। 19 श्री कृष्ण आज के सत्य सत्य कहा गया, सत्य जीव है। इसलिए देवताओं ने आकर के उपासना किया और रामावतार ने कौशल्या ने शोभा को धारण किया था, सुमित्रा ने केश को धारण किया था और कैकेयी ने सिर को धारण किया था। लेकिन यहाँ पर देव की शोभा, शील और तेज तीनों को ऐसा धारण करना है। अंशांश, अंश, आवेश, कला, गुण, गुणतम 6 प्रकार के अवतार बताए गए। इसमें पूर्णतम अवतार भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्वकारण ब्रह्म संहिता परम भगवान कृष्ण है।
योग माया की भूमिका से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व तीनों भगवान से मिल गए। और जब कृष्ण प्रकट होते हैं उनमें संयुक्त तत्वों के साथ प्रकट होते हैं। बलराम जी कृष्ण के 15 दिन में जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है, भले ही सूर्य करोड़ व्यक्तियों को किसी पर दिखाई दे, स्टार्ट नहीं कर सूर्य है, सूर्य अलग अलग स्थिति में है, दिखाई देते हैं लेकिन है। उसी तरह भगवान अचिल शक्तियों के भले ही सबके हृदय में विराजमान है, ईश्वर सर्वभूतानां किंतु अलग अलग नहीं है वही परमात्मा। इस सूर्य को देख करके सबको दिखाई देते हैं, उसी तरह सबके हृदय विराजमान है लेकिन एक ही भगवान के आने का समय हुआ। अब सर्वरूपेते काले काला धर्म काल सुंदर हो गया, समय बहुत सुंदर हुआ। काल ने सोचा कि मेरे अभी समय भगवान जब आए धर्म की सेवा करूंगा। पिता उचित हो गई। पृथ्वी की 2 पत्नियां, भूदेवी श्रीदेवी। पृथ्वी ने सोचा भगवान श्रीदेवी को छोड़कर आए हैं तो मैं सेवा करूंगी, अपने मंगल को लेकर सेवा में तैयार हो गई। पृथ्वी ने सोची कि जब 52 अवतार में आए थे ब्रह्मचारी, परशुराम का रूप में आए, पृथ्वी को लेकर ब्राह्मणों को दान दे दिया। रामचंद्र के रूप में आए तो सीता जी से विवाह किया। इसलिए उन अवतारों में मैं भगवान को नहीं दे पाई, इस अवतार में आएंगे तो मैं सुन। नदिया ने सोचा रामा अवतार में शेष बंद मारा जा रहा था, सुबह पर्वत नदिया का मैका वहां से पत्थर ला करके उस भगवान ने दिया समुद्र में। और सोचे कि जब भगवान समुद्र में क्षीर सागर में स्नान करते हैं तो मेरी ससुराल है, मर्यादा होती है, तो मैं वहां से ठीक से देख नहीं पाती, अब मैं ठीक से देख पाऊंगी। और निर्मल हो गया, निर्मल मन जन को नहीं पावा, मोह के पद चल चित नहीं। वृंदावन के सभी हृदय खुश हो गए, भगवान आए हैं, मुझे विश्वास करेंगे। अग्नि ने सोचा दुष्ट कल जरासंध के अत्याचार से हवन क्या बंद हो गया, अब भगवान आएंगे तो जो भवन होगा। बाली ने सोचा कि भगवान आगे के लीला करेंगे, उनके ऊपर पसीने की बूंद आएगी तो मैं हवा चल के सुखाऊंगा। और उन्होंने सोचा कि मेरे पुत्र हनुमान जी ने रामा अवतार में भगवान की सेवा की, तो भगवान जब आए कृष्ण अवतार में ही राम कृष्ण का सेवा करें। आकाश स्वच्छ हो गया, भगवान ने सोचा कि मैं देवती का पुत्र हूं, रोहिणी भी मेरी मां है, इसलिए रोहिणी चक्र में आए। और चंद्रमा की सबसे सुंदर पत्नी है रोहिणी, बोले चंद्रवंश में है, उनकी सुंदर सबसे सुंदर पत्नी रोहिणी है, इसलिए रोहिणी चक्र में आ रही है। मन सबका निर्मल हो गया। हाथ महीने ले आए, हाथ हमारे कल्याण करने वाला महीना। देखिए प्रकृति 8 होती है, भूमि रापो नलोकाओ हम मनोबुद्धिरेवच अहंकार भगवान अष्टमी के दिन आए। 8 प्रकृति युक्त के अंदर है, देवती का पुत्र है, गर्भाधान के आखिर में भगवान का आविर्भाव हुआ। अष्टांग योग के दाता है। रोहिणी 34 नक्षत्र है, बुधवार भी 4वां दिन है, यानी भगवान 4थी अवस्था वाले। जीवन की 4 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्ना, सुप्ता, लेकिन भगवान तुरीय अवस्था वाले हैं, 4थे दिन। अब ऋषि
देवता सब अपने फूल लेकर के आकाश में मथुरा की तरफ दौड़े। उनका आनंद पिछड़ गया। मेघ बादल समुद्र के पास आके गर्जना करने लगा। प्रभु जब आएंगे तो मैं इनका सेवन करूंगा। उस समय शीतल मन संतोष हवा बने लगी और पूरी समष्टि भगवान के आने की तैयारी में सज गई पूरी। और सब लोग उनके स्वागत में तैयार हो गए। इस समय भगवान अद्भुत बालक का रूप पकड़ करके तमद्भुतम बालकयं भुजेच्छ चतुर्भुजं खंडगदा दारुदं श्रीवत्स लक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं साधुकयोभिषं। एक अद्भुत बालक का रूप पकड़ करके शंख चक्र बंसिया भूषित होकर के चतुर्भुज करके भगवान के घर में आए। तो घर में आए तो हम भी भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण देवकी के घर में आए और 3 जन्म की याद दिलाई। पहले जन्म में तपस्या की जिसका पापिष्णी के रूप में उस अवतार लिए सुखा पापिष्णी से उनका नाम था पिशंकर। वही सुखप्पा पिष्णी बाद में अदिति और कश्यप बने, फिर वामन अवतार हुआ। वही आप लोग देव की बस देव बने हो, इसलिए मैं आप पे आया हूं। देवकी ने देखा कि चतुर्भुज रूप में भगवान आए हैं। अगर इसी दशा में आते रहे तो वंश को पता चल जाएगा, पता नहीं क्या हो सकता है। कि भाव को समझ करके भगवान पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, एक प्राकृत शिशु के रूप में उत्पन्न हो गए, बालक के रूप में उत्पन्न हुए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान कृष्ण एक ही समय दोनों जगह पर हुए, वसुदेव के यहाँ भी और देवकी के यहाँ भी। मेरा संतान योग माया अकेले पर नहीं हो सकती। क्या भगवान है वही माया है। इसे दोनों साथ एक रात में दो जन्म हुए, एक गोकुल में एक मथुरा।
इस भेद को वो क्या जानेगा जिसने न कृष्ण को जाना। जब देवकी क्या उत्पन्न हुए, देवकी ने उस रूप में देखा था चतुर्भुज रूप में, इसलिए भगवान ही माना। और यशोदा पुत्र रूप में देखी थी तो पुत्र ही मानी। विष्णु यामल अंत में है वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीलो नंद सुधे राजन घने सरोदाम। जो वसुदेव का उत्पन्न हुए थे वह वसुदेव में जाकर के समा गए। जैसे घना बादल हो उसे बिजली समा जाती है, उसी तरह भगवान कृष्ण जाकर के कृष्ण में समाहित हो गए। और इधर भगवान कृष्ण कंस के कारागृह में उत्पन्न हुए। अष्टमी के दिन अंधेरी रात कंस के कारागृह में आए। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा मुझे नंद गोकुल ले चलो। नंद गोकुल का आदेश दिए कि हथेली हाथ में हथकड़ी लगी थी, पाँव भेड़िया लगी। वासना की हथकड़ी से जिसका हाथ बधा, शुभ अशुभ की बेड़ी से जिनका पैर बधा। लेकिन जब जिसकी गोदी में, जिसकी गोदी का श्रृंगार परमात्मा हो, इसकी गोदी में परमात्मा आ जाए, उसकी बेड़ी हथकड़ी अपने आप हो जाती है। जास नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु पार। इसका नाम सुनते ही जो भवसागर से पार आते हैं, इसके गोदी का श्रृंगार परमात्मा बने, उसके हाथ में बेड़ी हथकड़ी कैसे लगती है। हथकड़ी और बेड़ी खुल गई, एक टोकरी में लिए चलने की तैयार हुए तो बेर गर्जना करने लगे। तो स्वागत के लिए स्वागत के लिए अपनी दूधों की व्यवस्था करने लगे। और इधर बलराम जी देखा मेरे प्रभु भीग है। उस समय छत्र बन करके वहां पर आ गए। बलराम जी यहां पर दो कार्य कर रहे हैं, छत्र से जल रोक रहे हैं और उनके पास मणि है। अंधेरी रात नहीं है तो अंधेरी रात में मणि से अपना रास्ता दिखा रहे हैं। जब जमुना ने देखा कि एक नाग मेरे पास आ रहा है तो बढ़ने लगे। एक कालिया नाग तो मेरे पास पहले से है, अगर भी आ जाएगा तो मेरी क्या दशा होगी से बढ़ने लगी। श्री कृष्ण जब उनकी ओर आ रहे थे, उसको देख करके लगा बड़े बड़े हंस परमहंस ब्रह्मा शिव सरकार भी उनके मन की पकड़ नहीं आती और मेरे प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। उनके आंखों से इतनी आंसू की धारा निकली, बाहर आ गए। जमुना ने सोचा कि मुझे यमराज की बहन समझ करके, जमुना राज की बहन है, इतना मुख न फेरने, इसलिए जमुना में बाहर आ गई। अब वसुदेव जा रहे थे, कंठ तक चल गया, लेकिन घबराए नहीं।
जो भगवान के मार्ग पर चलता है, इतनी विपत्ति आ जाए वो नहीं घबराता। इसके बाद जब कंटक जल हुआ तो जब भगवान अपना पैर भी से कर दिया। भगवान उन्हीं के चरण स्पर्श के सुख को चाहते थे। जमुना ने सोचा मेरा नाम कृष्णा है, मेरा जल भी कृष्ण है और कृष्ण मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे हृदय की स्फूर्ति क्यों हो। जमुना ने रास्ता दे दिया। उन्होंने सोचा कि सूर्यवंश थे, सूर्यवंश में जब रामावतार ग्रहण किया था उसमें चंद्रमा के पिता समुद्र जब मार नहीं दिए थे उनको बांध दिए थे। इस समय मुझे भी बांध दे, इसलिए उन्होंने रास्ता दे दिया। जमुना ने सोचा कहीं मेरे कन्हैया से खेले न, इस बात को सोचकर रास्ता दे दिया। वसुदेव नंद भवन पहुंचे और श्री कृष्ण को पहुंचा करके योग माला को लेकर आए। आने के बाद फिर बढ़ गए। हरीश्वरी जी कहते हैं दैवी ऐसी प्रभई मम माया दुर्त्या मां देव प्रकटन के माया में। जो ब्रह्म को छोड़ करके माया को लेकर आता है तो निश्चित ही बंधन में आ जाता है। जहां राम का काम नहीं, जहां काम नहीं। आए और सीधा लाकर के कंस को दे दिया। कंस ने सोचा कि ये बेचारी मेरा क्या बिगाड़ी है। आकाशवाणी देवता लोग कितने छूटे हैं, बोले थे आत्मा इतने डर में किसी पुत्र का जन्म होगा, किसी पुत्री आई है, इससे मुझे क्या भय। देवकी को दे दिए, लेकिन कुछ राजाओं ने कहा हो सकता है इसी पुत्र आया। फिर देवकी के हाथ से छीने और छीन करके पत्थर पे पटकना चाहा। उसी समय वह अष्टभुजा देवी के रूप में हो गई, हाथ से छूट गई, देवी रूप में हुई, वही विंध्यवासिनी हुई। नंद गोप कहे जाता यशोदागर संभवा तो श्यामी विंध्याचल। वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई। उन्हें कहा कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्यों मारा है, तेरा मारने वाला काल तो पैदा हो गया। कंस जाकर के अपनी बहन बानोई को वहां से कैद छुड़वाया और इधर गोकुल में जन्मोत्सव की तैयारी कर रही। नंदस्तात्मज उत्पन्नो जाता लादो महात्मना आयु विप्राण वेदज्ञा नाता सुशील। नंद के यहाँ तो देखे कि भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, उसके पहले सभी लोग अनेक उत्सव तैयार कर रहे हैं। 84 गज का लगा सजाए और पार करके सुनई दिए कि मैं उसमें बधाई जब सब देने जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। उस समय ब्राह्मण इत्यादि को बुलाया गया, जात का संस्कार हुआ। इसके बाद यहाँ पर जब गोकुल में भगवान को पहुंचा दिया गया तो वहां पर नंद के यहाँ नंद बाबा की बहन सुनंदा वो वहां पर आई हुई थी और इधर वसुदेव जी भगवान कृष्ण को वहां पहुंचा कर योग माया को लेकर आ गए। दरवाजा खुला ही था, कोई बंद करने वाला नहीं था, क्योंकि योग माया को लेकर जा रहे थे। इस बात को सुनंदा ने देखा तो कहा कि दरवाजा तो खुला है, पता नहीं क्या हुआ, घबरा गई। तो घबरा करके जब अंदर झांकी तो नील वर्ण का छोटा सा कन्हैया खेल रहा था। उनको लेकर के आए, कन्हैया को देखा तो कहा हो गया हो गया हो गया। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ, आप ही नहीं बताओगे। कहा बाबा जो भी लेना हो ले लो, कल की तिजोरी की चाबी मेरे पास है, जो हीरा जवाहरात जो भी लेना हो उसको ले लो, लेकिन बताओ क्या हुआ। उस समय कहा कि लाला हुआ। उस समय सभी लोग नंद बाबा गए, यमुना जी स्नान किए, तिलक लगाए, सेंट लगाए, काजल लगाए,
गज का लहंगा वो गोपियों ने पहना, पगड़ी बांधे और सभी लोग बधाई देने के लिए वहां पर आ गए। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। Yeah.
भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है और जिन माताओं बहनों को का पूजन करना है वो आकर के कर सकती है। इसी से बधाई प्रारंभ हो रही है, आप लोग अपने पूजन करें। हरे जनमाली कृष्ण कन्हैया, हरे जनमाली कृष्ण कन्हैया, गोकुल में पागल कन्हैया, कन्हैया गोकुल में पागल कन्हैया। धन्य गोकुल धन्य वृंदावन, धन्य गोकुल धन्य वृंदावन, अरे धन्य यशोदा मैया, गोकुल में पागल कन्हैया, ये कृष्ण भैया, गोकुल में पागल कन्हैया। जुग जुग जिय सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिय सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो। दुलना लाल होइए दुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। कृष्ण के खिलावे हो। गाई गाई लोरियां सुनावे कृष्ण कन्हैया